बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्ब वतन मूवमेंट और मुहब्ब वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। एक मशहूर मुहावरा है कि रस्सी जल गई मगर बल न गया। 9/11 का एक वाक़या हुआ, उसके बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई कर दी। एक तवील और लंबी जंग देखने को मिली जिस पर बेतहाशा पैसा खर्च किया गया, जदीद हथियार भी इस्तेमाल हुए। क्या वो अफ़गानिस्तान में तालिबान को शिकस्त दे पाए? एक तवील जंग के बाद आखिरकार अमेरिका को मुज़ाकरात की टेबल पर ही आना पड़ा और ये मुज़ाकरात भी उसकी ख्वाहिश के मुताबिक थे, जिसमें खित्ते के दीगर ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान ने बहुत अहम किरदार अदा किया। और फिर हमने एक अमन माहदा भी देखा जंग बंदी के हवाले से। अमन माहदे में ये बात है थी कि मई 2021 में अमेरिकन अपनी फ़ौजों को वहाँ से निकाल लेगा। खैर, अब उसमें कुछ चंद महीने मज़ीद लगेंगे जिसमें दोनों फ़रीक़ैन राज़ी हैं। अल्लाह करे ये इनखला वहाँ से हो जाए। कुछ अखबारों में ये ख़बरें छप रही हैं और अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान से फ़ौजी अड्डे मांगे हैं। क्यों मांगे हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और इसके पीछे उसके मकासद क्या हैं? सुनने को जो मिल रहा है वो यही है कि अमेरिका फ़ौजें निकालने के बाद अफ़गानिस्तान को मॉनिटरिंग करना चाहता है, निगाह रखना चाहता है। क्यों रखना चाहता है? जब एक अमन माहदा हुआ उसमें सालिस भी मौजूद थे, फ़ौजों का इनखला भी तय पा चुका है। तो जब सारे मामलात हल हो चुके हैं तो फिर उसके बाद फ़ौजी अड्डों का जवाज़ क्या है? यकीनन इस वक्त खित्ते में चाइना, रशिया, टर्की, ईरान और पाकिस्तान अमन के हवाले से एक पेज पे हैं और इसके लिए जो फ़ौजी अड्डों की अफवाहें हैं, पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं, चीफ़ एग्ज़ेक्टिव हैं इमरान ख़ान, उन्होंने खुलकर इसकी वजाहत की है कि पाकिस्तान कोई भी फ़ौजी अड्डे नहीं देगा। इससे पहले वज़ारत ख़ारजा ने भी इसी तरह का एक बयान दिया था। तालिबान ने भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी हमसाय ममालिक को इस तरह के इक़दामात करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी और ये एक तारीख़ी गलती भी होगी। अगर देखा जाए तो उनका कहना बिल्कुल जायज़ है। अगर एक अमन माहदा हो चुका है, फ़ौजें वहाँ से निकल चुकी हैं, तो फिर ऐसे इक़दामात से क्या हासिल होगा? मज़ीद तालिबान का कहना था कि कोई भी फ़ौज किसी के घर में रहे, किसी मुल्क में रहे, तो फिर अमन कैसे कायम रह सकता है? लिहाजा इसके लिए तो अमेरिका को सोचना चाहिए कि जब तवील जंग लड़ने के बावजूद, पैसा खर्च करने के बाद भी वो नताइज हासिल नहीं कर सका जो शायद वो सोच के बैठा था। अगर वो ऐसे नताइज हासिल कर सकता होता तो यकीनन वो कभी भी मुज़ाकरात को अहमियत ना देता। अगर अब उसने मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया है और उसमें दीगर ममालिक की सालिसी भी मौजूद है, किरदार भी देखने को मिलता है, तो फिर अमेरिका को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि ऐसे अमल से फिर कोई चंगारी शोला ना बन जाए। मज़ीद कल एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। क़ौम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो सरबराह हैं, उनका बयान सामने आया है। फ़लस्तीन में जो 10 मई से 21 मई तक जंग जारी रही, जिसमें 200 के करीब या शायद इससे भी ज़्यादा या इसके करीब फ़लस्तीनी शहीद हुए और 2000 के लगभग फ़लस्तीनी जो हैं वो ज़ख्मी भी हैं। देखा जाए तो गज़ा में जिस तरह की बमबारी की गई, जिस तरह वहाँ पर
इमारतों को निशाना बनाया गया, खौफ फैलाया गया, निहत्थे फ़लस्तीनियों पर तरह तरह के मज़ाइल गिराए गए, बमबारी की गई, ये एक जारियत नहीं तो और क्या है। बहरकैफ जिसकी हम बात कर रहे थे कि अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो सरबराह हैं, उन्होंने इस बयान में कहा है कि इसराइल पर ये जंगी जराइम बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? उनका मज़ीद कहना था कि जिन इमारतों को इसराइल ने निशाना बनाया है, उन इमारतों में कहीं भी फौजी अस्करियत के हवाले से कोई शवाहिद नहीं मिले। और मज़ीद जिस तरह शहरियों पर बमबारी की गई, इसका तखमीना लगाकर इसका सर्वे मुकम्मल होने के बाद ये मुमकिन है कि इसराइल जंगी जराइम के ज़िम्मे में आ जाए। बहरकैफ ये भी एक अच्छी अलामत है। आलमी बरादरी इसमें अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास कर रही है और दुनिया के बेहतर अमल के लिए शायद ये ज़रूरी भी है। एक और मसला है दुनिया में फ़लस्तीन के साथ साथ, वो है कश्मीर का मसला, जो 5 अगस्त 2019 से एक कैद खाना बना हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के जो सदर हैं वो पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए हैं। उनको इस दौरे पर वज़ारत ख़ारजा ने बाज़ाब्ता मदऊ किया है। उन्होंने भी एक बड़ा खूबसूरत बयान दिया है कि कश्मीर और फ़लस्तीन ऐसे मसाइल हैं जो अक़वाम आलम के मुंतज़िर हैं। नाज़रीन, ये 3 डेवलपमेंट्स थीं जो हमने आपके सामने रखने को ज़रूरी समझा। हम इस बारे में यही कह सकते हैं कि अगर आलमी बरादरी और आलमी अदारे अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हैं, फ़लस्तीन में जैसे इसराइल की बमबारी हुई, जिस तरह कि उसने निहत्थे फ़लस्तीनियों पर मज़ाइल गिराए और फिर जैसे उन्होंने इमारतों को निशाना बनाया, अगर वो जंगी जराइम में आते हैं तो ये ज़रूर आलमी बरादरी को इसके लिए किरदार अदा करना चाहिए। और कश्मीर के लिए जैसे आज अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर ने खुलकर बयान दिया है, उसका भी एक मिस्बत हल ज़रूर निकलना चाहिए ताकि दुनिया अमन की तरफ जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।